कैसे मनुष्य को आदमी, जानवर और पक्षी भी प्यार करते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। इस वीडियो के द्वारा हम लेकर के आए हैं कि किस प्रकार के मनुष्य को सभी प्यार करते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतर होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस वीडियो पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। जैसे गौतम नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण वह केवल इस अर्थ में था कि ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न हुआ था, अन्यथा वह निरक्षर और म्लेच्छ प्राय। पहले तो वह भिक्षा मांगता था, किंतु भिक्षाटन करता हुआ जब म्लेच्छों के नगर में पहुंचा तब वही एक विधवा स्त्री को पत्नी बनाकर बस गया। म्लेच्छों के संसर्ग से उसका स्वभाव भी उन्हीं के समान हो गया। वन में पशु पक्षियों का आखेट करना ही उसकी जीविका हो गई। संयोगवश उधर एक विद्वान ब्राह्मण आ निकले। यज्ञोपवीतधारी गौतम को व्याध के समान पक्षियों को मारते देख उन्हें दया आ गई। उन्होंने गौतम को समझाया कि यह पाप कर्म वह छोड़ दे। उनके उपदेश से गौतम भी धन कमाने का दूसरा साधन ढूंढने निकल पड़ा। उसने पहले व्यापारियों के एक यात्री दल का साथ पकड़ा, किंतु वन में मतवाले हाथियों ने उस दल पर आक्रमण कर दिया। कितने व्यापारी मारे गए पता नहीं। प्राण बचाने के लिए गौतम अकेला भागा और फिर घोर वन में भटक गया। ब्राह्मण गौतम का भाग्य अच्छा था। वह भटकता हुआ एक ऐसे वन में पहुंच गया जिसमें पके हुए मधुर फलों वाले वृक्ष थे। सुगंधित वृक्ष भी वहां पर्याप्त थे और मधुर स्वर में बोलने वाले पक्षियों का तो वह निवास ही था। उसी वन में महर्षि कश्यप के पुत्र राजधर्मा नामक बगुले का निवास था। ब्राह्मण गौतम संयोगवश उस वन में उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे जा बैठा जिस पर राजधर्मा का विश्राम स्थान था। संध्या के समय चमकीले पंखों वाले राजधर्मा ब्रह्मलोक से अपने स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक अतिथि आया है। उन्होंने मनुष्य भाषा में गौतम को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। गौतम के लिए उन्होंने कोमल पत्तों तथा सुगंधित पुष्पों की शैया बना दी। उसे भोजन कराया। भोजन करके जब ब्राह्मण लेट गया तब राजधर्मा अपने पंखों से उसे हवा करने लगे। जब राजधर्मा को पता लगा कि ब्राह्मण दरिद्र है और धन पाने के लिए यात्रा कर रहा है, तब उन्होंने उसे वहां से 3 योजन दूर अपने मित्र विरूपाक्ष नामक राक्षस राज के यहाँ जाने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। जब ये राक्षस राज ने सुना कि उनके मित्र राजधर्मा ने गौतम को भेजा है, तब उन्होंने गौतम का खूब सत्कार किया और उसे बहुत अधिक धन दिया। राक्षस राज से विदा होकर गौतम फिर उसी वन में आया। राजधर्मा ने उसका फिर सत्कार किया। रात्रि में राजधर्मा भी भूमि पर ही सो रहे। वहां उन्होंने पास में अग्नि जला दी थी जिससे वन्य पशु रात्रि में ब्राह्मण पर आक्रमण न करे। रात्रि में ही ब्राह्मण की निद्रा भंग हुई। वह सोचने लगा, मेरा घर यहाँ से दूर है। लोभवश मैंने धन भी बहुत ले लिया। मार्ग में भोजन के लिए कुछ मिलेगा नहीं और मेरे पास भी कुछ है नहीं। इस मोटे बगुले को मारकर साथ ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। यह विचार कर उस क्रूर ने सोते हुए राजधर्मा को मार डाला। प्रिय श्रोताओं, उनके पंख नोचकर चलती
जलती अग्नि में उनका शरीर भून लिया और धन की गठरी लेकर वहां से चल पड़ा। इधर राक्षस विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे मित्र राजधर्मा प्रतिदिन ब्रह्मा जी को प्रणाम करने ब्रह्मलोक जाते हैं और लौटते समय मुझसे मिले बिना किसी दिन घर नहीं जाते। आज 2 रातें बीत गई, वे मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे उस गौतम ब्राह्मण के लक्षण अच्छे नहीं लगते थे। मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। तुम पता तो लगाओ कि मेरे मित्र किस अवस्था में हैं। राक्षस राज का कुमार दूसरे राक्षसों के साथ जब राजधर्मा के निवास स्थान पर पहुंचा, तब वहां उसने उन पक्षी श्रेष्ठ के नोचे हुए पंखों को इधर उधर बिखरे देखा। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। शोक और क्रोध के मारे उसने उस ब्राह्मण को ढूंढना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में राक्षसों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसे लेकर वे राक्षस राज के पास पहुंचे। अपने मित्र बगुले का झुलसा हुआ शरीर देखकर राक्षस राज शोक से मूर्छित हो गए। उनके परिवार परिजन के लोग दुखी होकर रोने लगे। मूर्छा दूर होने पर राक्षस राज ने कहा, राक्षसों, इस दुष्ट ब्राह्मण को मारकर इसका मांस खा लो। हाथ जोड़कर राक्षस गण बोले, राजन, इस पापी को हम लोग नहीं खाना चाहते। इस कृतघ्न का मांस खाकर हम भी पापी बनेंगे। आप इसे चंडालों को दे दें। परंतु जब राक्षस राज ने राक्षसों द्वारा गौतम के शरीर के टुकड़े टुकड़े करा के वह मांस चांडालों को देना चाहा, तब वे भी उसे लेने को तैयार नहीं हुए। वे बोले, यह तो कृतघ्न का मांस है, इसे तो पशु पक्षी और कीड़े तक नहीं खाना चाहेंगे। हम इसे नहीं ले सकते। फलतः वह मांस यूं ही एक खंदक में फेंक दिया गया। अब राक्षस राज ने सुगंधित चंदन की चिता बनवाई और उस पर बड़े सम्मान से अपने मित्र राजधर्मा का शरीर रखा। परंतु उसी समय देवराज इंद्र के साथ कामधेनु आकाश मार्ग से वहां पधारी। कामधेनु के मुख से अमृतमय झाग चिता पर रखे राजधर्मा के शरीर पर गिर गया। इससे राजधर्मा जीवित हो गए। जीवित होने पर धर्मात्मा राजधर्मा ने उस ब्राह्मण को भी जीवित कर देने का अनुरोध इंद्र से किया। देवराज की कृपा से वह ब्राह्मण भी जीवित हो गया। यों बुरा करने वाले को भी आपने जीवन दान दिया, यही साधुता है। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी के द्वारा आप समझ पाए होंगे कि इस कहानी से हम लोगों को कैसा कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसे जानवर पक्षी सभी प्यार करते हैं। अतः वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए जय।